क्या आप भी पेपर प्लेट का बिजनेस करना चाहते हैं, वो क्रेंक मशीन लेकर के? आपके मन में बहुत सारा डाउट होगा और ये डाउट है कि अगर हम सिंगल डाई ऑटोमेटिक मशीन लगाते हैं क्रेंक वाली, क्योंकि ये कम पूंजी में आ जाती है और उन नए लोगों के लिए सही रहता है जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो बेहतर मशीन कौन सा होगा। और लोगों का सबसे बड़ा सवाल होगा कि मशीन तो बहुत टाइप की आती है, लाइक दैट सिंगल डाई, सिंगल ब्लॉक, डबल ब्लॉक, एंगल बॉडी, चैनल बॉडी, 25,000 का, 30,000 का, 35,000 का, 40,000 का। तो आखिर हम कौन सा मशीन को जो है परचेज करेंगे, जानकारी नहीं होती है। इस तरीके से मैं अनेकों सवाल का जो है पॉइंट दर पॉइंट बनाया हूँ, जिसमें लोगों का सवाल है मशीन किस क्वालिटी में खरीदे। अगर हम नया पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं तो डाई कौन कौन सा जो है खरीदे, उसके बाद बिजली और जगह हमें कितनी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी लेनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल कितने प्रकार की आती है और नया में हम कौन कौन सा रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, भाड़ा कितना लगेगा। यानी अगर आप जैसे ये कृष्णा इंटरप्राइजेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग ऑफिशियल है, तो अगर हम यहाँ से मशीन परचेज करते हैं तो भाड़ा या ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें कितना लग जाएगा, ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, मशीन खरीदने की क्या प्रक्रिया है, और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि इन सभी को जोड़कर आपको टोटल कितना पैसा लग जाएगा इस बिजनेस में आने के लिए। सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि इस बिजनेस के लिए जो मशीन आती है वो मशीन कितने प्रकार की आती है। तो इसके लिए मैं ले चलूँगा कृष्णा इंटरप्राइजेज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, बिकॉज वहीं जाके आपको इसका पता चलेगा कि कौन सा मशीन कितने की है और आखिर मशीन का रेट कम और ज़्यादा क्यों है। तो क्योंकि मशीन वहाँ बनती है, सो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं मशीन के पास आपको ले चलता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ कृष्णा इंटरप्राइजेज में, और कृष्णा इंटरप्राइजेज में हर तरीके का मशीन जो है निर्माण किया जाता है, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, ऑल इन वन हो या फिर हैंड फ्रेश मशीन हो। तो अभी मैं बहुत सारा मशीन जो है आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, तो बहुत सारा मॉडल जैसे डबल ब्लॉक है, ये मधुबनी के लिए तैयार किया गया है। इधर भी डबल ब्लॉक, इधर भी हेवी क्रेंक, और इसमें 18 का जो है रबर बेलन लगाया गया है और बेहतर पैनल इसमें भी लगाया गया है। तो ये मधुबनी में 18 का बेलन इसीलिए लगाया गया है क्योंकि वहाँ 15 इंच, 14 इंच और 16 इंच का डाई चलता है, जो कि बिहार के और सभी ज़िले में 12-13 चलता है। लेकिन दरभंगा और मधुबनी एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे बेहतर क्वालिटी का बड़ा थाली चलता है, इसीलिए इसे हेवी बनाया गया है। जिन लोगों को 13 इंच तक चलाना है वो इस तरीके का सिंगल डाई ले सकते हैं, जो कि सिंगल ब्लॉक बैरिंग में भी आती है और 14 इंच बेलन में। तो जिस भी तरीके का रिक्वायरमेंट आपको मशीनों का है वो आपको यहाँ बना के दिया जाएगा। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोज़ के माध्यम से हर क्वालिटी में लोहा रखा हुआ है। जो लोहा में जिन लोगों को जो है ज़रूरत होता है उस लोहा में मशीन को जो है मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ दे दिया जाता है। बात आती है कि इस मशीन को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कैसे कर सकते हैं। तो परचेज करने के लिए सबसे पहले यहाँ आना होगा और यहाँ हर चीज़ मिल जाएगा। जैसे किन्हीं लोगों को अगर पेपर प्लेट रॉ मटेरियल बनाने का पेपर लैमिनेशन मशीन चाहिए, सीट कटिंग मशीन चाहिए, या फिर इस तरीके का हाइड्रोलिक ऑल इन वन चाहिए, तो सभी मशीनों को यहाँ क्या किया जाता है कि निर्माण किया जाता है। तो अब आइए अब इस मशीन को मंगाने का जो है मैं प्रक्रिया बताता हूँ कि कैसे आप मंगा सकते हैं, कैसे इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं, कैसे इसका डाई वगैरह जो है सेटिंग कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों का जो है पूरा डिटेल से मैं जानकारी आपको देता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने मशीनों के बारे में पूरा फुल डिटेल से समझ लिए कि किस प्रकार से जो है इसका मशीन आता है, किस किस क्वालिटी में आता है। सारी चीज़ों को जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शाया हूँ, बताया हूँ, और आप लोग ने उन चीज़ों को मैं आशा करता हूँ कि विशेष रूप से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाई। तो देखिए, डाई सैकड़ों प्रकार की आती है पेपर प्लेट बिजनेस के लिए, लेकिन अगर आप जिस भी ज़िले से हैं, जिस भी राज्य से हैं, वहाँ आप ये देखिए कि आपका डिमांड क्या है, किस तरीके का जो है प्रोडक्ट वहाँ चल रहा है, कितने साइज में चल रहा है, उसी प्रकार से जो है डाई परचेज कीजिए। तो डाई में आपको परचेज करना होगा। सबसे पहले एक डाई चाहिए थाली के लिए,
एक डाई चाहिए नाश्ता प्लेट के लिए, एक डाई चाहिए गोलगप्पे के लिए और एक डाई चाहिए प्रसाद वाली डोना के लिए। सामान्यतः 4 से 5 डाई चाहिए नया बिजनेस के लिए। अब लोग इसमें जो है दुविधा में पड़ जाते हैं कि बहुत प्रकार का डाई है तो क्या हम सब लेकर स्टार्ट करें। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब लेने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने मार्केट के अनुसार डाई का चुनाव कर लीजिए। बिकॉज कृष्णा इंटरप्राइजेज में आप जाते हैं तो वहाँ एक दीवार पर इस प्रकार से आपको चिपका हुआ मिल जाएगा, जो कि पूरे भारत का जो है डिज़ाइन वहाँ चिपकाया गया। उसमें से आपके यहाँ क्या चलता है उस चीज़ को चुनाव आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 4 से 5 डाई जो है वो आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है बिजली और जगह। तो देखिए, इस मशीन को चलाने के लिए बिजली, जो घर में आप टीवी फ्रिज जो यूज करते हैं उसी प्रकार का ही बिजली इसमें भी चाहिए, लेकिन इसमें चाहिए कमर्शियल बिजली। बिकॉज गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप एक छोटा सा किराना का दुकान भी ओपन करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो कमर्शियल होना चाहिए। वो डोमेस्टिक पे जो है आप बिजनेस पर्पज से कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क में जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो जो है कमर्शियल होना चाहिए, यानी डोमेस्टिक से नहीं चलेगा। दूसरी बात कि आपका सवाल होगा कि आखिर सिंगल डाई क्रैंक मशीन, जो मैं मशीन का क्वालिटी बताया और कितने प्रकार का है वो बताया है, तो उस अनुसार से आप समझ रहे हैं कि 1 HP का मोटर है, हीटर है। अगर किलोवाट में आप पूछ रहे हैं हमसे तो मैं बताऊंगा कि किलोवाट में अगर इसका बिजली देखा जाए तो 1.5 किलोवाट मान के चलिए सिंगल फेज इलेक्ट्रिक इस मशीन के लिए जो है वो चाहिए। सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी की आपको आवश्यकता होगी। जगह की अगर मैं बात करूँ तो मैं मशीन दिखाया ही हूँ, उस अनुसार से आप 5 बाई 10 या 10 बाई 10 का जगह है, सीढ़ी घर है या फिर छत पे इसको लगाना चाहते हैं तो किसी भी जगह आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें आपको किसी भी तरीके का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है वो है रॉ मटेरियल। देखिए, पेपर प्लेट बनाने के लिए अगर आप क्रैंक मशीन को परचेज करते हैं तो अगर आपको बफर थाली बनानी है तो बफर शीट जो रॉ मटेरियल आता है वो परचेज करना होगा। और अगर आप इसमें क्या करते हैं कि बफर थाली को नहीं बनाते हैं, रोल से जैसे पतला वाला आइटम बनाते हैं तो इसमें रोल लगेगा। अब रोल इसमें हर GSM आता है, हर कलर आता है। GSM के मतलब होता है थिकनेस, जैसे 80 GSM सबसे 100 GSM इससे भी मोटा, 120 GSM उससे भी मोटा, 140 GSM उससे भी मोटा, तो ये बढ़ते चला जाता है। अब देखिए, डाई अगर आपका 4.5 इंच का है तो उसके लिए 4.5 इंच के रोल आएगा। अगर डाई हमारा 7 इंच का है तो 7 इंच के शेप में ही रोल आएगा। डाई 13 इंच का है तो 13 इंच के शेप में ही इसका रोल आएगा, यानी साइज बाय साइज जो है इसका रोल है। जिस भी साइज का हमारा डाई है वो साइज का हम रॉ मटेरियल ले सकते हैं। अब GSM हमें कौन सा लेना होगा, तो GSM भी आप अपने एरिया अनुसार देख लीजिए कि कितना पतला चल रहा है। तो जितना पतला मार्केट का मांग है वो आप मशीन मैन्युफैक्चर कंपनी से या रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कंपनी से उस GSM के बारे में बता के और साइज के बारे में बता के रॉ मटेरियल को आप आसानी रूप से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 5वां है हमारा कि मशीन, डाई, रॉ मटेरियल सब जब हम ले लिए तो अब बारी आती है ले जाने का। तो भाड़ा कितना लगेगा। देखिए, भाड़ा ना इंटरप्राइजेज जो है आपका जो है, अगर आप गाड़ी से बोलिएगा गाड़ी से भेज दिया जाए, 3 व्हीलर से बोलिएगा 3 व्हीलर से भेजेगा। आपके पास कोई वाहन की सुविधा है तो आप अपने वाहन को ला सकते हैं और उससे ले जा सकते हैं, या फिर आप ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। तो भाड़ा मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि सभी लोग अलग अलग जगह से वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं का भाड़ा ज़्यादा होगा, कहीं का कम होगा। तो इसके लिए मैं नंबर दे दिया हूँ, आप कृष्णा इंटरप्राइजेज की टीम से बात कर सकते हैं और बात करने के बाद कितना भाड़ा लग जाएगा वो आप उनसे जो है, किस मशीन को आप ले रहे हैं उसमें कितना भाड़ा लगेगा इसका जानकारी पूरा डिटेल से उनसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग। तो देखिए, ट्रेनिंग के लिए अगर भारत में कहीं से भी इस मशीन को आप परचेज करते हैं, भारत या नेपाल,
तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कृष्णा इंटरप्राइजेज की ओर से फर्स्ट टाइम एक टीम दी जाती है, जो टेक्नीशियन आपके यहाँ जाके उस मशीन को पूरी तरीके से इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करके और फिर वो कैसे चलाया जाता है, डाई को कैसे चेंज किया जाता है, रोल को कैसे चेंज किया जाता है, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी आपको पूरा डिटेल से जो है मिल जाएगा। इसका खास बात यह है कि मशीन ख़रीदने अगर आप आते हैं तो उस समय भी आपको फैक्ट्री में मशीन चला के दिखाया जाता है, और अगर आप बोलते हैं कि हमें कहीं जो है विजिट करवा दीजिए तो वो भी फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है। हमारा पॉइंट है कि टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। तो देखिए, अगर किन्हीं लोगों को 4 इंच से लेके 13 इंच तक चलाने वाला अगर मशीन चाहिए तो मान लीजिए 45,000 का रॉ मटेरियल, 15,000 का डाई, 65,000 और 15,000 का रॉ मटेरियल प्लस भाड़ा, यानी 80 से 85,000 रुपया लग जाएगा उनको क्या करने में, स्टार्टअप करने में। तो आप लोग जो सुनते हैं 35,000 और 25,000 लग जाता है, तो उसमें क्या सच्चाई है आप समझ गए कि कितना झूठ बोला जाता है। तो ये चीज़ आप जान गए। उसके बाद अब इसमें ये भी आप जान गए कि अगर हमें 4 इंच से 13 इंच तक बनाना है तो कौन सा मशीन लेना होगा, 4 इंच से 14 इंच तक बनाना है तो कौन सा मशीन लेना होगा, अगर 4 इंच से 16 इंच तक बनाना है तो कौन सा मशीन लेना होगा। तो सभी चीज़ों को जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से दर्शाया हूँ, और अगर इस चीज़ों को और डिटेल से आप समझना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए, एड्रेस लोकेशन मंगवाइए, बात कीजिए और वहाँ विजिट करके इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।